हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल के साथ। देखिए दोस्तों, कल के दिन आप सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे। सरकारी कर्मचारी के रूप में किसी सरकारी विभाग में, किसी सरकारी संस्था में, किसी सरकार के अंडर में कार्य करना किसी तपस्या से कम नहीं होता है। आपको अपनी संस्था के, अपने विभाग के जो भी रूल रेगुलेशन होंगे उनका पालन करना होगा। जो दिशा निर्देश आपको दिए जाएंगे उनका पालन करना होगा। जो नियम कानून होंगे सरकारी नौकरी के संबंध में उनका पालन करना होगा और पूरी तरह अनुशासन में रहते हुए आपको अपनी नौकरी करनी होगी और भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए ईमानदारी से अपनी नौकरी करनी होगी। लेकिन जब आप अपनी नौकरी में भ्रष्टाचार को शामिल करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे और आपके विभाग, आपकी संस्था जहां आप कार्य कर रहे हैं उसके दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ विभाग के द्वारा, संस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जब ये कार्रवाई होगी तो आपकी नौकरी संकट में आ सकती है। इससे आपके प्रमोशन की प्रक्रिया रुक सकती है, आपका सर्विस रिकॉर्ड खराब हो सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपके ऊपर जांच बैठाई जा सकती है, इत्यादि चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारी के रूप में रहकर कार्य करना एक तपस्या के समान है, जहां आपको भ्रष्टाचार से दूर रहना है, नियम कानून का पालन करना है। नियम कानून कायदे जो भी बनाए गए हैं उन सब का पालन करना है, अनुशासनहीनता नहीं करनी है। ऐसा ही दोस्तों आपको तैयारी से पहले भी करना है। क्या करना है? UKSSC आपसे क्या चाहता है? UKSSC चाहता है कि अभ्यर्थियों से ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती है जो सार्वजनिक सेवा में पात्रता के अनुकूल हो, क्योंकि चयनित होने के उपरांत अभ्यर्थियों को सरकारी सेवक के रूप में लोक सेवा के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। तो कल के दिन आप सरकार के अंडर में ही कार्य करेंगे, सरकारी विभाग में ही कार्य करेंगे, सरकारी संस्था के अंडर में ही कार्य करेंगे। इसलिए जो आपका आचरण है वो पहले से ही अच्छा होना चाहिए। कतिपय मामलों में ये संज्ञान में आया है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा गलत मंशा से आयोग या राज्य सरकार की छवि खराब की जा रही है। तो आपको इस तरह के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होना है, क्योंकि UKSSC ने यहाँ स्पष्ट लिखा है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा या ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं कि गलत मंशा से आयोग या राज्य सरकार की छवि खराब की जा रही है। पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी अभ्यर्थियों का आचरण एक सीमा से अधिक अशोभनीय पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और सारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना चाहिए, ना कि आपको आयोग या राज्य सरकार की छवि खराब करने का कार्य या किसी राजनीति में शामिल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ UKSSC पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा है कि पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी अभ्यर्थियों का आचरण एक सीमा से अधिक अशोभनीय पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। उन्हें आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से भी दीवार किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को ये भी स्पष्ट किया जाता है कि आयोग एक स्वायत्त संस्था है और चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण के लिए आयोग पर राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार का दबाव बनाने पर ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर आप आयोग में दबाव बनाते हैं राजनीतिक रूप में शामिल होकर या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर, तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, उनको डिबार किया जा सकता है, उनको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं जो UKSSC की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। स्पष्ट लिखा है, आयोग या राज्य सरकार की छवि आपको खराब नहीं करनी है और ज़्यादा इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होना है। अगर आप एक सीमा से अधिक अशोभनीय चीज़ें करते हैं सरकार के विरुद्ध या आयोग के विरुद्ध तो आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। उसके बाद आप राजनीति करते रहिए। और सेकंड ये है कि चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण के लिए आयोग पर राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार का दबाव बनाने पर अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन सही से नहीं देखते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा
20 के ख में जो आपका यूके ट्रिपल एससी का नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें वीडियो वीपीडीओ इत्यादि की वैकेंसियाँ शामिल हैं, तो वहाँ जाके आप इसको अच्छे से पढ़ें पॉइंट 20 को। तो दोस्तों अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर में है, ज़्यादा समय है नहीं। नवंबर में अधिशासी और बाकी जो आपके एग्ज़ाम हैं आरओ के एग्ज़ाम हैं, तो एक अच्छा समय है। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। बने रहें चैनल के साथ। नमस्कार।